स्टूडेंट्स अज का अपना टॉपिक है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपैरीमेंट। ये बेटा रदरफोर्ड ने जो गोल्ड फॉइल के उत्ते एक्सपैरीमेंट किया तो ये जी ऑबजरवेशन सीगियां उन्हें थॉमसन मॉडल नू फेल करता। सो वॉट इज़ रदरफोर्ड मॉडल उहदे बाद च आपां कंपेयर करांगे थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल। सो बेटा रदरफोर्ड ने की किया, एक गोल्ड की फॉइल लिती और गोल्ड की फॉइल के उत्ते एल्फा पार्टिकल्स नू स्ट्राइक करवाया। हुण बेटा इत्थे क्वेश्चन आंदा वॉट आर एल्फा पार्टिकल्स। जिहड़े एल्फा पार्टिकल्स है ये हीलियम न्यूक्लियाई हुंदे है जिन्हां दे उत्ते 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज हुंदा है। सो रदरफोर्ड ने एक रेडियो एक्टिव एलीमेंट लैके उहदे चों ए वाले जिहड़े पार्टिकल्स है ये एमिट हुंदे है, इन्हां नूं गोल्ड फॉइल दे उत्ते स्ट्राइक कराया एंड वॉट ही ऑबजर्व उन्हें देखा कि ज़्यादातर जिहड़े एल्फा पार्टिकल्स है वो स्ट्रेट चले जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स स्मॉल एंगल ते डिफ्लैक्ट होंदे हैं और बहुत घट पार्टिकल्स जिहड़े है वो लार्ज एंगल ते डिफ्लैक्ट बैक हो जाते हैं। सो उन्हें इस एक्सपैरीमेंट दी पहला ऑबजरवेशनस दे पॉइंट लिखे कि ज़्यादातर एल्फा पार्टिकल्स जिहड़े वो स्ट्रेट जा रहे हैं, सम ऑफ दीज आर डिफ्लैक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स जिद्दां कि इस डायग्राम के अंदर दिखाया है, एंड ए वेरी फ्यू पार्टिकल्स सफर्ड मेजर डिफ्लैक्शन लाइक दिस। और इस ऑबजरवेशन ते उन्हें कॉन्क्लूड किया कि जिहड़ा एटम है अगर उहदा ज़्यादातर हिस्सा खाली है तां ही बेटा एल्फा पार्टिकल्स जिहड़े है वो अनडिफ्लैक्टेड सीधे चले जाते हैं। कुछ जिहड़े स्मॉल एंगल ते डिफ्लैक्ट होंदे हैं इहदा मतलब पॉजिटिव नाल टकरांदा है और उत्थे स्मॉल एंगल डिफ्लैक्शन हुंदी है, और बहुत ही घट जिद्दां डायरैक्ट स्ट्रेट जाके जो बेटा टकरांदा है पॉजिटिव नाल तां लार्ज एंगल डिफ्लैक्शन हुंदी है। सो उन्हें इस कॉन्क्लूजन कढ़िया कि ज़्यादातर जिहड़ा एटम का हिस्सा है वो खाली है, जिहड़ा सेंट्रल पोर्शन है उहदे अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज है जिहड़ा कि बाहर ते पॉजिटिव चार्ज नू रिपैल करता है, और सेंट्रल पोर्शन ऑफ द एटम सॉलिड है और उहदे अंदर ज़्यादातर जिहड़ा एटम का मास है वो उहदे अंदर हैगा है। सो इहदे ते उन्हें एक अपना न्यूक्लीयर मॉडल दिता, रदरफोर्ड न्यूक्लीयर मॉडल ऑफ एटम। उहदा पहला पॉइंट है एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल बट मैसिव पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन एट द सेंटर जिन्हों असी न्यूक्लीयस कहते हैं, और सारा ऑलमोस्ट सारा जिहड़ा मास है एटम का वो न्यूक्लीयस के अंदर ही हुंदा है। दूजा पॉइंट न्यूक्लीयस ऑफ ईच एटम इज सराउंडेड बाय एक्सट्रीमली स्मॉल नैगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिन्होंने असी इलैक्ट्रॉन्स कहते हैं। एंड थर्ड पॉइंट जिहड़े नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स है अराउंड दी न्यूक्लीयस वो बराबर है पॉजिटिव चार्ज ते। सो बेटा ये उन्हें कॉन्क्लूजन कढ़िया, बट इहदा भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक सी जो रदरफोर्ड ने मॉडल दिता। इन्हें इहदे अंदर दस्सिया कि जिहड़ा एक इलैक्ट्रॉन है वो स्पायरल पाथ फॉलो करता है। अगर बेटा एक जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है वो स्पायरल पाथ फॉलो करेगा तो जदों उहदी एनर्जी चेंजेस होंदे, अगर वो हायर लैवल टू लो लैवल च जाता है तो अल्टीमेटली वो इलैक्ट्रॉन जाके न्यूक्लीयस च गिर जाएगा। और अगर बेटा इलैक्ट्रॉन न्यूक्लीयस च गिर गया इसका मतलब साडा एटम जिहड़ा इनस्टेबल हो गया, इनस्टेबिलिटी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गई। और दूजा बेटा जदों आपां जिद्दां बोहर मॉडल च करना है स्पैक्ट्रा करने हैं, जदों इलैक्ट्रॉन हायर टू लोअर लैवल जाता है या लोअर टू हायर लैवल जाता है तो पर्टिकुलर लाइन स्पैक्ट्रा सानू मिलता है, वो ये वाला मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकिया। सो बेटा ये सीगा रदरफोर्ड मॉडल। सो नाउ वी विल कंपेयर रदरफोर्ड एंड थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल ने कहा सीगा कि पॉजिटिवली चार्ज पूरा स्प्रैड है और उहदे अंदर इलैक्ट्रॉन्स किते किते एम्बेडेड ने, बट रदरफोर्ड ने कॉन्क्लूजन कढ़िया नो डाउट फर्स्ट पॉइंट उहदा बिल्कुल सही है कि पॉजिटिव चार्ज जिहड़ा है और ज़्यादातर मास सारा ही मास कह लो एटम का वो सेंटर के अंदर कॉन्सनट्रेटेड है, दैट इज़ न्यूक्लियस, बट इलैक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट इज़ करैक्ट बट इट फॉलो स्पायरल पाथ। ये उहदा पॉइंट सही नहीं सीगा, ये उहदा ड्रॉबैक सी। सो ये हो गया बेटा रदरफोर्ड मॉडल। हुण आपां कुछ न्यूमैरिकल्स आंदे आ बेटा एटॉमिक नंबर मास नंबर। ये टॉपिक आप 9th 10th क्लास के अंदर भी कर चुके हैं, बट फिर भी इत्थे मैं थोड़े जे पॉइंट्स दे रही हूँ जिहदे हिसाब नाल बेटा तुसी बेस ते न्यूमैरिकल सॉल्व कर सकते हो। सब तो पहला बेटा एटॉमिक नंबर इट इज़ रिप्रजेंटेड बाय Z। जिहड़ा एटॉमिक नंबर हुंदा है ये बराबर हुंदा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दी न्यूक्लियस
या फिर अगर साडा एटम अगर न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। हेयर आई हैव डिफाइंड न्यूट्रल एटम। अगर साडा कैटायन या एनायन है तो बेटा एटॉमिक नंबर कदे भी नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं हुंदा। दूजा मास नंबर, इनू असी ए नाल रिप्रजेंट करते हैं। इट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और जो असी सिंबल रिप्रजेंट करना हुंदा, फॉर एग्जाम्पल एक्स इज़ सिंबल ऑफ एनी एलीमेंट, तो बेटा फुट के अंदर असी जेड लिखते हैं और हैड ते असी ए लिखते हैं, दैट इज़ मास नंबर एंड हेयर इट इज़ एटॉमिक नंबर। सो बेटा जिद्दां क्वेश्चन आ जाता थानू 2 नंबर का, हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन ऑक्सीजन 8 17। सो बेटा एटॉमिक नंबर ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, दैट इज़ इक्वल टू एटॉमिक नंबर 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट विल बी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 17 माइनस 8 दैट इज़ 9। तो इस टॉपिक ते बेटा मैं थानू न्यूमेरिकल्स भी दूंगी होर, वो तुसी बेटा सॉल्व कर लेने हैं। अगला पॉइंट आता बेटा आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। सब तो पहला आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होंगे हैं? एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच कंटेन द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यानी बेटा साडा एलीमेंट भी सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है, मास नंबर अलग अलग है, तो आपां इन्हां नूं कहंदे आइसोटोप्स। दूजा आइसोबार्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलीमेंट्स विच कंटेन सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इत्थे एलीमेंट्स भी अलग होणगे, एटॉमिक नंबर भी अलग है, मास नंबर सेम है। तीजा आ जाता है बेटा आइसोटोन्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलीमेंट्स विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, लाइक हेयर। सो बेटा एलीमेंट भी अलग है, एटॉमिक नंबर भी अलग है, मास नंबर भी अलग है, बट जो आप करना है 14 माइनस 6 8, 15 माइनस 7 8, सो दैट इज़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम। सो ये बेटा अज का साडा टॉपिक सीगा। थैंक यू।